हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आइए आज शुरुआत करते हैं एक नया टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके एक एक रूल को, एग्जाम्पल्स को हम समझते हुए चलेंगे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहें और इसके पिछले वाला वीडियो भी आप देखते रहें ताकि जो पुराना चीजें आपका भूल चुका है वो रिवाइज होता रहे। इंट्रोडक्शन यानी कि पहचान। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ चुका था, तुम बाजार से सब्जियां ला चुके थे, मोहन घर पे वस्त्र साफ कर चुका था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यानी हैड के बारे में कि हैड का यूज कहां कहां होता है। देखिए, ही सी इट नेम आई वी यू दे, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। फिर से सुन लीजिए, सभी एक वचन करता चाहे ही सी इट नेम हो, सभी बहुवचन करता आई वी यू दे और कोई भी बहुवचन करता हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है और हैड के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का 6 रूल मैंने लिख दिया है, लेकिन इसमें बिफोर आफ्टर का रूल नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर आफ्टर वाला भी रूल होता है। मैंने इसमें नहीं बताया है, इसके लिए आपको इसका सेकेंड पार्ट वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं जिसमें सिंपल रूल बताया गया है तो वाला हार्ड वाला जो पार्ट है आपको आएगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं या फिर चैनल पर सर्च करके भी आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला उदाहरण है इसका, हम अपने पिता के साथ लखनऊ जा चुके थे। हम अपने पिता के साथ लखनऊ जा चुके थे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे हम की इंग्लिश होती है वी। अब उसके बाद दोस्तों हेड लगाएंगे। हेड सभी कर्ता के साथ लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। वी हैड। अब उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जा चुके थे, तो जाना की इंग्लिश होता है गो, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। गो वेंट गॉन होता है। वी हैड गॉन। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, स्थान का नाम लिखेंगे यहां पर। तो हो जाएगा वी हैड गॉन टू लखनऊ। लखनऊ यहां स्थान का नाम है, तो हो जाएगा LUCKNOW। वी हैड गॉन टू लखनऊ। अपने पिता के साथ, तो हम है, तो हम के लिए, अपने के लिए लगता है दोस्तों आवर, तो यहां हो जाएगा अपने पिता के साथ। तो यहां हो जाएगा साथ की इंग्लिश होती है विथ। अपने के लिए लगेगा आवर। वी के साथ अपने के लिए आवर लगता है, विथ आवर फादर। वी हैड गॉन टू लखनऊ विद आवर फादर। हम अपने पिता के साथ लखनऊ जा चुके थे। अगला वाक्य है दोस्तों, धोबी कपड़े नहीं धो चुका था। तो इसमें नहीं शब्द आया है। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो रूल नंबर 2 देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सब्जेक्ट है धोबी। धोबी की इंग्लिश होती है वॉशरमैन, तो हो जाएगा द वॉशरमैन। WASHERMAN, द वॉशरमैन। उसके बाद हेड लगाएंगे, चाहे सभी कोई भी करता हो उसके साथ हेड लगता है। अब नॉट लगाएंगे, द वॉशरमैन हैड नॉट। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, धोना। तो कपड़ा धोना होता है इंग्लिश में वॉश। वॉश का थर्ड फॉर्म होगा वॉश्ड। WASHED, वॉश्ड। द वॉशरमैन हैड नॉट वॉश्ड। कपड़े की इंग्लिश होती है क्लॉथ्स। CLOTHES। द वॉशरमैन हैड नॉट
वॉश्ड क्लॉथ्स। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुम्हें 100 का नोट दिया था? यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य के पहले क्या शब्द आता है तो सबसे पहले हम रूल नंबर 3 देखेंगे कि सबसे पहले हैड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सभी कर्ताओं के साथ हैड लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसे क्या की इंग्लिश के लिए हैड लिख देते हैं, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी कि आई, हैड आई। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देना, गिव मीन्स देना, गिव, गेव, गिवेन, तो लास्ट वाला हो जाएगा गिवेन, थर्ड फॉर्म, हैड आई गिवेन। अब क्या लिखेंगे, तुम्हें, तो इसके लिए हो जाएगा यू, हैड आई गिवेन यू। और अब लास्ट में बचता है 100 का नोट, तो 100 का नोट के लिए होगा हैड आई गिवेन यू ए 100 रूपी नोट, क्या मैं तुम्हें 100 का नोट दिया था। अगला वाक्य है, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे। यदि वाक्य में क्या पहले आता है और नहीं बीच में आता है तो रूल नंबर हम 4 देखेंगे कि सबसे पहले क्या की इंग्लिश के लिए हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश के लिए हैड लगाएंगे और सभी कर्ताओं के साथ हैड लगता है, इसलिए हम यहां पे पहले हैड लिख देते हैं, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम तो इंग्लिश हो जाएगी यू, हैड यू। और उसके बाद नहीं बीच में है तो नॉट लगाएंगे, हैड यू नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिखना की इंग्लिश होती है राइट, राइट, रोट, रिटेन, तो लास्ट वाला थर्ड फॉर्म है रिटेन, WRITTEN, हैड यू नॉट रिटेन एक पत्र। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट बचता है तो हम लिख देंगे, एक पत्र की इंग्लिश होती है ए लेटर, LETTER, हैड यू नॉट रिटेन ए लेटर, क्या तुम एक पत्र नहीं लिख चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, सुनार अंगूठी कब बेच चुका था। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस के बीच में कब, कहां, कैसे क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले रूल नंबर 5 देखेंगे कि उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आइए रूल बाय रूल हम चलते हैं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, कब की इंग्लिश होती है वेन, वेन। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सुनार की इंग्लिश होती है गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ, GOLD SMITH, हैड द गोल्ड स्मिथ। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बेचना, बेचना की इंग्लिश होती है सेल, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, SOLD, सोल्ड। अब ऑब्जेक्ट है अंगूठी, तो अंगूठी को रिंग बोलते हैं, RING, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है लास्ट में। वेन हैड द गोल्ड स्मिथ सोल्ड रिंग, सुनार अंगूठी कब बेच चुका था। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस शुरुआत करने से पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो का अपडेट हो मिलता रहे। बच्चे मंदिर क्यों नहीं जा चुके थे। यदि वाक्य में कब, कहां, कैसे के साथ नहीं आता है तो रूल नंबर 6 देखेंगे कि सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो आइए रूल बाय रूल हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई। अब उसके बाद हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड। सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे यहां पे एक वचन या बहुवचन, उसके लिए तो हैड ही लगेगा
लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं, बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रेन, ये CHILDREN। वाई हैड द चिल्ड्रेन, अब नॉट लगाएंगे, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना की इंग्लिश होती है गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गान, यानी कि गॉन, GONE। वाई हैड द चिल्ड्रेन नॉट गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, यानी वस्तु का नाम है या फिर स्थान का नाम हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, गॉन टू टेम्पल, TEMPLE। वाई हैड द चिल्ड्रेन नॉट गॉन टू टेम्पल, बच्चे मंदिर क्यों नहीं जा चुके थे। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है ये 6 का 6 रूल पास्ट परफेक्ट टेंस का। और ये जो है फर्स्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो है, इसमें सिंपल रूल और सेंटेंस को बताया गया है। बिफोर आफ्टर वाला जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं एलोने संत, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये जो मैंने चीजें बताई है, इसका जो सेंटेंस है, एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज के लिए, वो वीडियो के लास्ट में यहां पर मिल जा रहा है। आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जो भी समस्या होती है कमेंट में टाइप करें, हम उसे ट्रांसलेट करके जरूर बताएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।